कैप्रिकॉन मकर राशि, मैं देख रही हूं कि आप तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये पर्सन जो है वो आपको नहीं भुला पा रहे। ये क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। और ये कौन पर्सन है, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों की रीडिंग है, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपसे ये रेजोनेट हो तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करें। पर्सनल रीडिंग्स आपके सिचुएशन के ऊपर है तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा, मगर पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए। तो कैप्रिकॉन, आपकी ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो इस महीने। मैं देख रही हूँ कि आप सारे डिसीशंस जो भी है प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीशंस ले रहे हो। इमोशंस कम है, तो इमोशनली आपने कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से थोड़ा सा एक दूरी रख ली है। आप अपने फीलिंग्स को खुलकर पहले जैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और इमोशनली आप नहीं सोच रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन परेशान है आपका ये रूप देखकर, क्योंकि वो आपको पहले मतलब आप दोनों के बीच में पहले क्या हुआ था हम अभी तक हमने देखा नहीं है, मगर हो सकता है कि ये पर्सन ने पहले आपको इस तरीके से ना देखा हो। शायद आप दोनों के बीच में अगर कोई बात हुई हो, ये पर्सन परेशान है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। सन और पेज ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर आप सोच तो रहे हो, मगर अंदर से आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस है। मैं यहाँ पे एक नई शुरुआत देख रही हूँ रिलेशनशिप में। तो हो सकता है आप दोनों एक कंपनी में काम करते हो, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल एक दूरी रखना पड़ रहा है, और आप ज़्यादा मतलब क्लोज एकदम से नहीं हो सकते, तो आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस रख रहे हो। मगर मन में आपको इस पर्सन के लिए काफ़ी प्यार है, काफ़ी एक इन्फैचुएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को मिलकर आप काफ़ी खुश हो, इस पर्सन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स के साथ। तो देखिए ये पर्सन के लाइफ में एक और पर्सन है, इसीलिए ये पर्सन इतने परेशान है, क्योंकि वो शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और वो आपसे मिले और आपके साथ भी उनको एक कनेक्शन फील हुआ। तो अब ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। आप दोनों के बीच की सिचुएशन है जस्टिस। तो जस्टिस एक कार्मिक जस्टिस एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद पता नहीं है कि इस सिचुएशन में एक तीसरा पर्सन है। अगर ऐसी बात है तो ये बात बाहर आने वाली है कैप्रिकॉन। और यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स तो दोनों तरफ से है, मगर यहाँ पे किसी का दिल टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है और ये बात शायद आपको पता नहीं था। तो पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, देखिए पास्ट में भी सेवन ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि किसी ने जानबूझ के आपसे ये बात छुपाई है, किसी ने जानबूझ के आपको अंधेरे में रखा हुआ है। और इसके वजह से मैं देख रही हूँ कि एक एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन सोच रहे थे कि क्या मुझे ये बात कैप्रिकॉन से कहनी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी है और थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो। तो अगर आपको हाल ही में पता चला हो कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, तो आपको बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेकर, आप बहुत अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, थोड़ा सा रिजेक्टेड फील कर रहे हो। मगर उसके बावजूद आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है, आप अभी भी इस पर्सन को पसंद करते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है।
करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में एक डिसीजन हो चुका है कि आप अब समझ चुके हो कि ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, और ये पर्सन जो है देखिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आपको, आपके साथ वो अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतना ज़्यादा ड्रामा है, और ये बात इस पर्सन को पता है, फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। शायद आप दोनों के बीच में एक झगड़ा भी हुआ हो जिसके वजह से आप दोनों ने सेपरेट किया हो, या फिर अब इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। अगर ऐसी बात है, ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है इंटेंशन में, आप कंफ्यूज्ड हो कैप्रिकॉन, आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है। प्रैक्टिकली आपको लगता है कि शायद ये सही हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर है नहीं, मगर इमोशनली आप अभी भी इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो, तो बार बार आपका जो ध्यान है इस पर्सन पर ही जाता है। पास्ट के बारे में बहुत सोचकर बुरा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। ये पर्सन की इंटेंशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन लड़ना चाहते हैं आपके लिए। वो जानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, मगर ये पर्सन क्लियर है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। शायद ये पर्सन एक रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं ताकि वो आपके तरफ आ सके। अब यहाँ पे एक्शन क्या होगा, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो कैप्रिकॉन, आप ज़्यादा इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अभी भी फ्रेंड्स हो, मगर मैं देख रही हूँ आप चाहते हो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो, कुछ नहीं तो आप फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, मगर इमोशनली आपने अपने आप को इस सिचुएशन से दूर कर दिया है। ये पर्सन की एक्शंस है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन देखिए अभी भी जगल कर रहे हैं, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुका। इस पर्सन को लग रहा है अब आप इस पर्सन को कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे, मगर यहाँ पे आउटकम तो है पैशनेट न्यू बिगिनिंग की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस है। यहाँ पे ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं, शायद आप भी इस पर्सन को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, चेक करते हो। यहाँ पे आप दोनों हील करने की कोशिश कर रहे हो, मगर बहुत जल्द एक कांटेक्ट होने वाला है। ओके, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर ही कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिलेगा जिससे ये फिर से शुरुआत हो सकती है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो देखिए ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को बटोरने की, संभालने की, मगर नहीं हो पा रहा। ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस करते रहते हैं कि वो बार बार पिछले बातों को याद करते रहते हैं। आपके साथ जो वक्त स्पेंड किया इन्होंने, वो चीज़ इस पर्सन के मन में है कॉन्स्टेंटली। यू डिज़र्व लव लिखा है, तो कैप्रिकॉन यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि देखिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि इस पर्सन से थोड़ा सा आपको दूर रहना है, तो वो एक सही डिसीजन लिया आपने, क्योंकि आप प्यार डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसे रिश्ते में रहना डिज़र्व नहीं करते जहाँ पे आपको आधा प्यार मिल रहा हो। एक पर्सन अगर आपसे कमिट नहीं कर पा रहे और किसी और के साथ वो है, तो फिर ऐसा रिश्ता कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। आप एक स्टेबल लव डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, और मैं देख रही हूँ कि आपने जो डिसीजन लिया है इस पर्सन से थोड़ा सा दूरी रखने का, वो बहुत ही सही डिसीजन है। मगर हाँ, इसके बावजूद मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत होने वाली है। ये पर्सन आपको फिर से कांटेक्ट करने वाले हैं और ये बहुत जल्द होगा, और उसके बाद आप जो फैसला लोगे वो आपका फैसला होगा। वो टैरो यहाँ पे नहीं बता रहा, मगर अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करके क्लैरिफाई कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो याद रखिएगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भी आपको भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।